हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में, ठीक है। एंड अगर हम लोग देखा जाए तो कौन से सेक्टर से वो बिलोंग करता है, केमिकल सेक्टर। आप सभी लोगों को पता है केमिकल सेक्टर ज़बरदस्त पावरफुल सेक्टर है। कितने सारे मल्टी बैगर इस कंपनी मतलब इस सेक्टर से हम लोग को बनते हुए देखने को मिले हैं एंड भविष्य में भी बनेंगे। हाँ, फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल सेक्टर यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को पुअर परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर आप शेयर मार्केट के असली पक्के खिलाड़ी हो तो आपको पता है ये बहुत कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल इश्यूज़ के चलते एंटायर केमिकल सेक्टर में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी गिर रही है, बाकी कंपनी सब रॉकेट की तरह भाग रही है, नहीं। मैक्सिमम कंपनियाँ हम लोग को अच्छा खासा करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। कोई किसी में फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई इंटरनल इशू नहीं है। बिंदास हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है शेयर मार्केट में हर किसी सेक्टर में, जैसे कि आईटी सेक्टर, वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिले। फार्मा सेक्टर, वहाँ पे भी गिरावट है। 2018 में ऑटो सेक्टर में गिरावट थी। तो ये चीज़ें चलती रहती, साइक्लिक इन नेचर होता है। सो केमिकल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे स्टॉक हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आपको स्टडी करना है दोस्तों, तो मैं आपको कहना चाहूँगा इस एक स्टॉक को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बट ये सबसे पहले तो एक क्लियर कट डिस्क्लेमर मतलब इन फॉर्म ऑफ व्हाट, कि हाँ भाई ये कंपनी मेरे पास भी है। और मेरे पास ये इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी ब्लाइंडली जाके निवेश करो। क्या पता मुझे कल परसों अगर निकलना होगा, उस कंपनी में अगर कुछ हुआ तो मैं निकल भी जा सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि ये जो कंपनी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मार्केट कैप देखिए इसका, केवल 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब यस, ये छोटी कंपनी है। ये लिखने के पीछे का मकसद ये है दोस्तों, स्मॉल कैप। ऐसा मैं क्यों लिखता हूँ? यस, क्योंकि ऐसी कंपनी जब गिरती है 30%, 40%, 50% बड़ा करेक्शन दिखाती है, तो उतना झेलने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। मैं देखता हूँ कुछ लोग स्मॉल कैप में जाते तो है और पूछते सब 5% नीचे आने के बाद, सर क्या हो गया इस कंपनी में? स्मॉल कैप में 5% से कुछ भी नहीं होता है, एकदम नॉर्मल है। 50% आ सकता है वो नीचे, ठीक है। तो ये एक मतलब एक एवरेज बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड देखा गया तो केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। तो इस कंपनी में खास क्या है कि इसको मैं इतना आपको कह रहा हूँ कि स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न इसके Q1 के नंबर। देखिए अभी तक जितने भी Q1 के नंबर आए ना केमिकल सेक्टर के, सबकी बैंड बजी हुई थी। क्वार्टरली बात करें, ईयरली बात करें, एसआरएफ जैसे बड़े बड़े कंपनियां, आरती इंडस्ट्री जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, विनाती ऑर्गेनिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, सबकी धज्जियां उड़ी हुई थी। दीपक नाइट्रेट भी आप लोगों ने देखा होगा। बट इस कंपनी की इतना छोटा होने के बाद भी हम कह सकते हैं उसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो डेफिनेटली इसीलिए ये एक रीज़न बन जाता है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर लीजिए करके। एंड बाकी पैरामीटर्स तो वैसे है ही है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी, तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। बट उससे पहले भी आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि यस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जितना हो सके जल्दी विजिट कर लेना, क्योंकि आज के दिन का वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया। आप ज़रूर देख लेना कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हो तो उस कंपनी में अगर ये 10 इशारे अगर आपको देखने को मिल रहे तो आप माइट भी आपकी कंपनी डूब भी सकती है। यस, वार्निंग वाला वीडियो 50,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा इतने कम समय में। तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है इस वीडियो का। आराम से इस वीडियो के बाद आप चाहो तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो ठीक है, अभी वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है FCL, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, हम कि ये मतलब कैसा होता है कि स्टॉक भागता है ना तो सबको अच्छा लगता है। अभी बीच में ये कंपनी 70% नीचे थी, ये देखिए 73% नीचे। तो इतना होल्ड करने का मतलब क्षमता होना चाहिए। एंड बेसिकली लोग नहीं कर देते। 10%, 20%, 30% गिरने के बाद टाटा बाय बाय। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, कि मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया था, यस, कि आप एक शेयर में जाओगे ना आपकी बैंड बच जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि डेंजरस अगर कोई चीज़ होगी शेयर मार्केट की तो वो यही है कि एक कंपनी को पकड़ते और उसके पीछे जाते हैं। अरे ऐसा नहीं कर, वो चल गया तो भाई ठीक है, नहीं चला तो हो गया ना, गेम ओवर। तो ये ऐसा, एंड छोटे कंपनीज में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने लास्ट टू लास्ट सैटरडे यही टॉपिक कवर किया था। मैं देखता हूँ कितने सारे लोग माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप के पोर्टफोलियो बनाते, एक कंपनी सिलेक्ट करते या फिर दो करते। अरे ऐसा नहीं करना, आपको थोड़े ज़्यादा एक्सपोजर रखना है उसमें, ठीक है। ताकि अगर एक आध दो कंपनी अगर कल कुछ नहीं भी चली तो बाकी कंपनीज से आप लोगों को मिलने वाले प्रॉफिट से वो लॉस सेटअप होकर आपको नेट प्रॉफिट ही होगा। बट अगर आप एक ही इस कंपनी में जाओ और अगर ये नहीं चला मान लीजिए, तो ये ऐसी बिल्कुल भी चीज़ें करनी नहीं है। सो FCL की अगर हम लोग बात करें, पिछले एक साल में बहुत बार वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। पहले बहुत नीचे था, फिर 400 तक चला गया, सब लोग ताली बजाने लग गए। फिर उतना ही नीचे आते हुए देखने को मिला। देखिए 400 था ना, 200, 50% एकदम फास्ट रॉकेट की तरह नीचे। जो लोग खुश हो रहे थे वही दुखी होने लग गए। फिर वापस ऊपर जा रहे, वापस खुश हो रहे, फिर वापस नीचे। तो ये चलता रहता है। छोटे कंपनीज में जाओगे ना, ये ड्रामा चलता रहेगा। सो ये आना चाहिए दोस्तों, छोटे कंपनीज में निवेश करना और इन्वेस्टेड रहना एंड मल्टीपल स्टॉक्स में निवेश करना, यही इसके पीछे का सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है। रिजर्व्स की बात करें तो 250 करोड़ के रिजर्व्स भी देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें, हाँ ये एक बहुत अच्छी बात है, 0।
पहले भी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं था, अभी भी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं, तो ये बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल जाती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हो 7 करोड़ के आसपास है, ठीक है कंपनी के साइज़ के हिसाब से। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 30 CR के आसपास का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें बाकी पैरामीटर्स की, जैसे कि कंपनी 1979 से काम करते हुए देखने को मिल रही है। अभी केमिकल है तो केमिकल तो आपको पता ही है, स्पेशलिटी केमिकल किधर, टेक्सटाइल में इस्तेमाल हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में है, वाटर ट्रीटमेंट में, फर्टिलाइज़र में, लेदर में है, पेंट इंडस्ट्री में है। तो बहुत ही इनका मतलब फैला हुआ बिजनेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोई सेक्टर अच्छा करेगा, कोई सेक्टर थोड़ा सा पुअर करेगा, तो ये ऊपर नीचे बैलेंस चलता रहता है। बट येस, इनका बिजनेस हमेशा हम लोगों को अच्छा तरीके से ग्रो होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करें अभी केमिकल इंडस्ट्री में, अगर आप इनके पीयर्स को कंपेयर करने जाओगे बाकी के साथ, तो पीडीलाइट, SRF, लिंडे इंडिया, सोलार, गुजरात फ्लोरो, उस हिसाब से अगर देखा गया तो ये कंपनी तो मतलब किधर देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट पता होना चाहिए। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखिए इस वक्त के नंबर देखिए कि अगर आप चेक करोगे जून के नंबर्स तो क्या है 33 से 32। अभी आप बोलोगे ये क्या नंबर है, खराबी तो है। हाँ, बट बाकी कंपनीज के 33 से सीधा 20, किसी का 15, 50% नीचे जाते हुए देखने को मिले। एंड मार्जिन भी देखिए बड़े नहीं है बट मेंटेन रखा है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन को भी तो समझना है। एंड अगर हम लोग बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी, तो वो भी सेम रखा है 26-26। ठीक है, बाकी कंपनीज का नेट प्रॉफिट किसी का 13, किसी का 10, किसी का सिंगल डिजिट में ही चला गया है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। PNL की बात करें, मतलब कई सालों का PNL 6 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़, फिर 15 करोड़, ऐसा करते करते 20, 29, 24, देन 45, 50, 90 एंड राइट नाउ कंपनी समवेयर अराउंड पहली बार अपना 3 डिजिट में नेट प्रॉफिट भी दिखा सकती है, मतलब 100 करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है। तो कंपनी में पोटेंशियल ज़बरदस्त है, इतना हम कह सकते हैं। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाने से पहले ही बता दूं मुझे क्या रहेगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। येस, ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छोटे टाइप की कंपनियाँ एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। तो अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो 65% प्रमोटर है, FIS 0.75 मतलब जीरो ही पकड़ लो, ना के बराबर, DS 3-3.5%, चलो ठीक ही है, पब्लिक 30%। तो जितने छोटे स्टॉक्स में जाओगे आपको प्रमोटर एंड पब्लिक ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां आपको छोटी देखने को मिल जाती हैं एंड बहुत सारी कंपनियां बर्बाद भी हो जाती है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पीछे इतिहास होता है, कुछ हिस्ट्री में आप देख सकते हैं उनका डेटा कैसे रहा, मैनेजमेंट ने कैसे काम किया है, मैनेजमेंट वेल एक्सपीरियंस रहता है, कुछ अगर इशूज़ आए तो मैनेजमेंट ने उसको कैसे हैंडल किया। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, उसमें से कंपनी फिलहाल तो गुजरती हुई देखने को मिलती है, तो इनका इतिहास अभी तक बना नहीं है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो एनीवेज, कुल मिला के अगर हम लोग कहानी की बात करें तो FCL ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, इन्होंने प्रॉफिट थोड़ा फ्लैट दिखाया है, रेवेन्यू थोड़ा फ्लैट दिखाया, इसका अर्थ ये नहीं कि 283 से 383 हो जाए करके, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट नंबर के बाद अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो, थोड़ा बहुत डाउन वाला ही देखने को मिला। इनफैक्ट ये देखिए 7-7.25% नीचे देखने को मिल रहा है। एक महीने की अगर हम लोग बात करें 5-5% प्लस है, 6 महीने की अगर हम लोग बात करें 11%, साल भर की बात करें तो 3-3.25% एंड 5 साल की बात करें तो सीधा 400%। सो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है। एंड जाते वक्त भी मैं रिपीट करना ही पसंद करूँगा, गोल्डन पॉइंट कौन सा, जो मैं बार बार हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ, एक शेयर में पैसा नहीं लगाने। मैं कितने लोगों को पूछता, सर ये वाला जो कंपनी था ना वो तो मेरा 60% डाउन हुआ, माइक्रो कैप थी, अभी मैं क्या करूँ। मतलब बाकी स्टॉक्स में तो फ़ायदा हुआ होगा, कुछ तो स्टॉक्स होंगे, बोलते नहीं एक ही इसमें लगा देते हैं हम लोग। एक ही इसमें लगा दोगे तो भाई साहब फिर हालत बहुत ही डेंजरस हो सकती है। मतलब अगर वो भाग गया तो फिर आप एकदम सबसे दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी आप ही को होगी। और अगर वो गिर गया तो आप शायद से मार्केट ही छोड़ दो। तो ऐसे स्टंट बिल्कुल भी नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। जितना हो सके, अगर आप एक बिगनर है ना, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे हम कह सकते हैं 7-8 कंपनियाँ, 10 कंपनीज को, छोटे छोटे कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना सीखो। जैसे जैसे आप एक्सपर्टीज़ आप में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि धीमे धीमे करके शेयर्स को कम करना है करके। बट शुरुआत में ही बोलोगे कि डायरेक्टली हम लोग तो यहाँ पे जाके 2-3 ही स्टॉक्स के साथ खेलना पसंद करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे यहाँ पे बढ़ना है। इन चीज़ों को जो लोग यहाँ पे भूल जाते ना, फिर बाद में उनको तकलीफ यहाँ पे हो जाती है। अगर मेरे पास ये कंपनी में कोई अकेला ये कंपनी लेकर नहीं बैठा हूँ, मेरे पास ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। सो अगर ये कल अगर इसके साथ अगर कुछ हो गया गड़बड़, तो माइट भी वो बाकी कंपनीज मुझे कॉम्पनसेट कर दे। ठीक है, तो ये कितनी बार रिपीट किया है, क्योंकि ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो चलो ठीक है, जितना हो सके तो मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो
वीडियो तो खत्म हो चुकी है। सो आप चाहो तो अभी इस वीडियो के ऊपर भी डायरेक्टली जंप कर सकते हो। शायद से अभी आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही देखने को मिल रहा होगा। तो जरा इसके ऊपर क्लिक करना और स्टडी कर लेना कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो में भी सिखाया है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।